गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे हम सबको अवगत है, सेकेंड वेव के पीक के समय में देश में एज हाई है 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट होने शुरू हुए थे। कंटिन्यूड एफर्ट्स एट फील्ड लेवल, जिससे हमें इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस एज वेल एज क्लिनिकल मैनेजमेंट, तो हमने देखा कि हमारे केसेस घटते घटते करीब 17 मई में 2,81,000 तक पहुंच चुके थे, यानी कि 3 लाख से कम हुई डेली रिपोर्टिंग। 31 मई तक वह घटते घटते 1.5 लाख के करीब पहुंची और 7 जून तक हमने देखा कि करीब 1 लाख केसेस प्रति रोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे थे। और अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड अब हम नोट कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम देखें तो पाते हैं कि देश में 1 लाख से कम संख्या में डेली बेसिस पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी सबमिट किया है कि 60,000 केसेस अगर देश में अब रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, तो वह डेटा भी करीब 75 दिनों बाद हम, यानी कि 31 मार्च के बाद हम यह परिस्थिति देश में देख रहे हैं कि केसेस में इस लेवल की कमोबेशी आई है। 27 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से कम संख्या में डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह इसलिए समझना जरूरी है कि इससे इंडिकेट होता है कि ओवरऑल इन्फेक्शन का डिक्लाइन देश में हम लोग नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि किस गति से एवरेज डेली केसेस देश में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी हम जहां एक स्थाई पर हमें एवरेज 3,87,000 केसेस 5 से 11 मई वाले हफ्ते में हमने देश में एवरेज बेसिस पर नोट किए, उसमें काफ़ी गति से पिछले 5 हफ्तों में केसेस में कमी नोट की गई है। और उस कमी की जो गति है उसमें भी हम एक स्पीड, एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं और हम पाते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में 30% से भी अधिक मात्रा में हमने रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एवरेज केसेस नोट किया है। साथ ही अगर हम समझें कि देश में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या में रिपोर्ट हो रहे थे, तो जैसे कि 4 मई वाला जो हफ्ता था उसमें 531 ऐसे जिले देश में थे, वह घटकर अब 165 जिले रह गए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पिछले 6 हफ्तों में 366 जिले ऐसे हैं जो कि पहले अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट कर रहे थे और उनमें कमी आई है, विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन इन टेलिंग अस कि जो देश का इन्फेक्शन है वह रिलेटिवली लिमिटेड टेरिटरीज में ही अब हम नोट कर रहे हैं। एक और मुख्य विषय जहां एक स्थाई पर केसेस हमें कंट्रोल करने हैं, वहीं दूसरे स्थाई पर वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन या मेडिकल सेटअप में जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उनमें हमने देखा था कि 10 मई वाले सप्ताह में ऑन एन एवरेज 37 लाख के करीब देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में थे, जो 22 मई तक घटते घटते 30 लाख से कम हुए। 1 जून तक वह अराउंड 20 लाख से कम, यानी कि 18.95 लाख केसेस हुए। और अब हम देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में करीब 9 लाख के करीब ऐसे केसेस हैं जो कि एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि करीब 65 दिनों के बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या में एक और विजिबल कमी आई है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक्टिव केसेस आर लेस देन 10 लाख। और आज हमने देखा है कि पीक के कंपैरिजन में करीब 28.3 लाख केसेस जो पहले एक्टिव केसेस की दृष्टि थे वह अब कम हो गए हैं। करीब 75.6% जो हमने पीक इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस मैनेज किए थे वह घटते घटते 75.6% कम हो गया है। और मुख्य विषय ऐसा है कि हम देखें कि एक समय पर जब देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, आज वह घटकर खाली मात्र 2.96% केसेस ऐसे हैं जो कि करीब एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। साथ ही मुख्यतः हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में काफ़ी कमी आई है। देश में 20 स्टेट्स ऐसी हैं जहां आज एक्टिव केसेस 5,000 से भी कम हैं और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हम एक्टिव केसेस में एक ड्रास्टिक रिडक्शन भी नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक स्थाई पर वह केसेस जो कि देश में मॉनिटर किए जा रहे हैं,
कंटिन्यूड एफर्ट्स एट फील्ड लेवल हम उस स्थिति में भी पहुंचे हैं कि हमारे देश में ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस नोट की जा रही है। जैसे कि हम देखें तो पाते हैं कि जहां 3 मई वाले समय पर देश में 81.8% रिकवरी रेट था, वह 18 मई तक 85.6% यानी कि 85% तक पहुंचा और 27 मई तक बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स एट द फील्ड लेवल वह 90% तक पहुंचा और आज बढ़ते बढ़ते देश में क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट 95.6% तक पहुंच चुकी है। हमने यह रिकवरी रेट करीब 2.5 महीने के बाद इस देश में नोट किया है। सतत प्रयास जो फील्ड पर किए गए हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स अब हमारे सामने आ रहे हैं। मुख्यतः इसमें भी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द डेली केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, यानी कि एक्टिव केसेस की संख्या में कंटिन्यूड बेसिस पर कमी पाई जा रही है। एक मुख्य विषय और हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,17,525 रिकवरी हुई हैं, तो यह करीब 2 गुनी है जो कि देश में टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस नोट किया जा रहा है। हम सबको अवगत है, जब एक स्थाई पर देश में केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करते हुए जहां हम लोग करीब 7.9 लाख टेस्ट पर डे ऑन एन एवरेज कर रहे थे करीब मार्च के समय में, उसको हमने बढ़ाकर एज हाई है 21.35 लाख एवरेज टेस्टिंग पर डे के औसत से लेके आए। और जब देश में 70-75% केसेस में कमी नोट की जा रही है, तब भी टेस्टिंग पर कंटिन्यूड फोकस बनाते हुए पिछले एक हफ्ते में औसतन 18.78 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए जा रहे हैं। और जहां देश में एक स्थाई पर इस अधिक संख्या में टेस्टिंग की जा रही है, उसी के साथ हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन बीइंग इम्पोज्ड एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट एक्टिविटीज, तो एक समय में जहां पर कि 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में एवरेज पॉजिटिविटी और एज हाई एज 21.4%, विच इंडिकेट कि बहुत हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देश में पाया गया, वह घटते घटते पिछले 5 हफ्तों में करीब 4.8% औसतन हो गई है, यानी कि 78% डिक्रीज इन द ओवरऑल केस पॉजिटिविटी विच वॉज नोटेड ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ द सेकेंड वेव। इसमें भी मुख्य विषय यह है कि हम देखते हैं कि पिछले 8 दिनों से कंटिन्यूड बेसिस पर देश में 5% से भी कम पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। और अगर पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट हैज़ कम डाउन टू एज लो एज 3.45%, जो भी करीब पिछले 3 माह बाद हम देश में इस टाइप का ओवरऑल स्टेटस नोट कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में पॉजिटिविटी में जो ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है, उसके तहत 16 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी अब 5% से भी कम हो गई है। ऐसी बड़ी स्टेट जो कि देश की बड़ी जनसंख्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, वहां पर तो एज लो एज 1.52% पॉजिटिविटी भी पिछले 24 घंटे में नोट की गई है। एक मुख्य विषय हम सब इससे पहले चर्चा करते आए हैं और इससे पहले भी इस फोरम, इस मंच के द्वारा इस विषय में कई बार बात की गई है। एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया हुआ, वह यह है कि एक स्थाई पर लगा कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, वह बहुत अधिक संख्या में सेकेंड वेव में पॉजिटिव आए हैं। और उसी से लिंक एक इशू ये बनाया गया कि हो सकता है अगर कभी थर्ड वेव आती है तो तब हमारे बच्चे उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी मंच के द्वारा तकनीकी स्थाई पर काफ़ी डिटेल में इस विषय पर एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सीवियरिटी है वह कम रहती है। लेकिन क्योंकि बच्चे अवेलेबल हैं एज ए ससेप्टेबल पॉपुलेशन टू बी इन्फेक्टेड, तो अगर घर के बड़े भी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वह इन्फेक्ट होकर घर में बच्चों के साथ मिलते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर सकते, तो बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भय के वातावरण की जरूरत नहीं है। जरूरत है बच्चों को अवेयर करना, जरूरत है समाज में हर फैमिली को अवेयर होना। इसी विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अगर आप देखें जो हमारा युवा पॉपुलेशन, यानी 21 से 30 साल, 31 से 40 साल और 41 से 50 साल के जो हमारा युवा वर्ग है, तो अगर पिछले साल उसमें 21.21%,
21.23% एंड 17.3% इन डिफरेंट एज ग्रुप में केसेस आए, तो उसी के समानांतर हमने देखा है कि इस बार की वेव में भी 22.49%, 22.7% एंड 17.26%, यानी कि उसी अनुपात में इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में नोट किया गया। इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड ग्रुप को नोट करें तो जैसे 1 से 10 साल में पिछले साल करीब 3.28% केसेस में इन्फेक्शन पाया गया, उसी के अनुपात में सेकेंड वेव में 3.05% पाया गया। साथ ही 11 से 20 वर्ग में अगर हम देखें कि 8.03% लोग इन्फेक्ट हुए, तो उसी के प्रोपोर्शन में 8.57% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की सेकेंड वेव में भी इन्फेक्ट हुई। हम आपके द्वारा यह विनती करना चाहते हैं, हमें सतर्क रहना है, हमें हर एज ग्रुप के लिए सतर्क रहना है, लेकिन भय का वातावरण क्रिएट ना हो। आज भी वह पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वह प्रिकॉशन नहीं लेगी तो वह इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल है। तो हम उसके अंतर्गत जो चर्या करनी है, जो कार्य करना है, उस पर अपना फोकस बनाए रखें और साथ में एक जागरूकता अपने समाज में हर स्थाई पर लाएं कि जिससे हम इन्फेक्शन के फैलने को रोक सकें। साथ ही एक और मुख्य विषय, एक पॉजिटिव न्यूज़ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहते हैं। फील्ड स्थाई पर हमारे कार्यकर्ताओं के एफर्ट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ करते हुए हम लोगों ने 26 करोड़ का एक बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैक्सीन डोजेज आज कंप्लीट किया है। मध्याह्न आज हमने आफ्टरनून के समय में यह फिगर भी कंप्लीट की है कि 26 करोड़ से ज़्यादा लोग इस देश में वैक्सीन डोजेज ले चुके हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज जो कि हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उनमें 1.7 करोड़ डोजेज, 2.58 करोड़ डोजेज एंड 17.24 करोड़ डोजेज भी उनको दी जा चुकी हैं। हमारे सतत प्रयास हैं, हमने आपको इससे पहले भी अवगत किया है कि एक स्थाई पर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए, दूसरे स्थाई पर फील्ड में काम करते हुए हम वैक्सीन को एज ए स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि सब लोग जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो, पर्टिकुलरली प्रायोरिटी एज ग्रुप, वैक्सीन को लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करें। इसी के साथ ही एक और विषय मैं आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूँगा। हम सबको अवगत है, अब हम केसेस में एक मेजर चेंज नोटिस कर रहे हैं, एक रिडक्शन नोट कर रहे हैं। हर जिले में, हर स्टेट में अब कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन को कम किया जा रहा है। ऐसे समय में जब रेस्ट्रिक्शन को कम किया जा रहा है, तो इससे पहले भी हमने कई बार इस विषय पर चर्चा की है कि जरूरी है कि हम एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से और इस बीमारी के बारे में समझते हुए क्या हमें अपना बिहेवियर अपनाना है, उसमें कोई कोताही ना हो, उसमें कोई कमी ना हो। जिसके लिए ज़रूरी है कि अब हमारा युवा वर्ग हो, वह अगर बाहर भी निकले, कोई भी ट्रैवल करे या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, तो उसको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, यह बहुत आवश्यक है। नहीं तो जैसे कि कई बार कहा गया है, जो कुछ संजोया है, जो कुछ पाया है, वह हम फिर से खो सकते हैं। इस बीमारी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक इनविजिबल एनिमी है। इसको हमें कंट्रोल करने के लिए पूरी प्रिकॉशन सतत तरीके से लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूजेज कम करें। जरूरी हो तो वॉक के थ्रू या साइकिलिंग कर लें। अगर कभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी करना चाहें तो हम आपसे विनती करते हैं कि रश आवर्स को अवॉइड करें, ऐसे समय पर ट्रैवल करें जिस समय पर भीड़ कम हो। साथ ही अगर कोई क्राउडेड बस हो या ट्रेन हो तो ज़रूरी है कि हम थोड़ा समय वेट कर लें जब नेक्स्ट बस या ट्रेन आए, ताकि भीड़ में हमें चलना ना पड़े। ज़रूरी है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन का हम फॉलोअप करें, जिसमें कि मुख्य विषय है कि अगर हमें कोई कफिंग हो या स्नीजिंग हो तो हम अपनी एल्बो से उसको प्रोटेक्ट करें ताकि ड्रॉपलेट्स इधर उधर ना फैलें। ज़रूरत है कि हम अगर अपनी कार में भी जाएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी जाएं, तो कोशिश करें कि वह कार जिसमें ज़्यादा लोग हों उसमें हम, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, तो हम उसमें सिंगल पैसेंजर या लिमिटेड पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल करें। हम फ्रेश एयर का इस्तेमाल बढ़ाएं, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम विंडोज़ को ओपन रखें। हम हैंड हाइजीन पर अपना ध्यान रखें। जब भी हम बाहर निकलें और लौट कर आएँ तब हम अपने हाथ को पानी से या हैंड सैनिटाइज़र से उसके द्वारा साफ रखें। और कोई भी सिम्टम्स हों तो हम आप सबसे विनती करेंगे कि अपने आप को, अपनी फैमिली को और समाज में सबको सुरक्षित रखने के लिए
काइंडली ट्रैवल को अवॉइड करें। हमारी लड़ाई में जो अब तक की लड़ाई है उसमें वेपन्स वही लिमिटेड हैं। हमें ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोशल वैक्सीन के रूप में हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। जबकि समाज में अब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ खोलने जा रहे हैं, मार्केट्स खुल रही हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल रहा है, उस समय पर पुराना कई बार जैसे कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया कि पार्टीज बढ़ी, लोगों का इंटरेक्शन इतना बढ़ा कि उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स को कम किया या छोड़ ही दिया। ऐसी सिचुएशन फिर ना आए। हम ध्यान रखें कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि यूज़ ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एज वेल एज एनवायरमेंटल हाइजीन की जो सतह है वह साफ रहें, उस पर हमारा ध्यान रहे। एक स्थाई पर समाज के रूप में जब हम इसको एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में सब लोग कार्य करें, दूसरे स्थाई पर मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर सरकार, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट इस पर फोकस रखेगी कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का प्रॉपर फॉलोअप हो, ताकि हमारे ना कि अर्बन एरिया बल्कि रूरल और ट्राइबल एरियाज में भी वह पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, वह पर्टिकुलर अप्रोच हम डिटेल में हाईलाइट करके सबको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा एडिशनल टूल हम लोग के साथ है, उसका इस्तेमाल करें। हमारी लड़ाई जन भागीदारी, जन आंदोलन से ही जीती जा सकती है। साथ ही जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि एक स्थाई पर वैक्सीनेशन हमारे पास टूल के रूप में अवेलेबल है। जन भागीदारी, जन आंदोलन के रूप में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपना प्रयास, अपने एफर्ट्स कभी कम ना करें। और खासकर अब जब सेकेंड वेव में हम लोगों ने कुछ उस कष्ट को देखा है, सहा है, तो ज़रूरी है कि हम कोई भी कोताही ना करें। आज हम आप लोगों से फिर एक और विनती करना चाहते हैं कि जो भी गेम्स हमने आज तक जीते हैं, उन गेम्स में एक स्थाई पर प्रजा, एक स्थाई पर हर सिटीजन का सहयोग, दूसरे स्थाई पर हमारे कोविड वॉरियर्स, चाहे वह एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे एक एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे वह एक टेस्टिंग में सपोर्ट करने वाला हमारा एक टेस्टिंग मैकेनिक, टेस्टिंग एक हमारे जो लैब टेक्नीशियंस हों, हमारे डॉक्टर, जिन लोगों के सपोर्ट की वजह से जितना भी कष्ट आया, इस देश ने इतनी परेशानियां होते भी इस प्रोसेस को मैनेज किया, हमें उसे शत शत नमन करना है।